दिल्ली से बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज के बारे में लोग कहते हैं कि उनमें उनकी मां सुषमा स्वराज की झलक दिखती है, लेकिन लोकसभा में कुछ ऐसा बांसुरी स्वराज ने बोल दिया कि कई लोगों को अब बांसुरी स्वराज में सुषमा स्वराज नहीं बल्कि स्मृति ईरानी दिखने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुषमा स्वराज ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती थी और ओजस्वी भाषण से वो सरकार को बैकफुट पर लाती रही हैं। लेकिन बांसुरी स्वराज इस बात से आक्रोशित हो गई कि कैसे किसी विपक्षी सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भला बुरा जो है वो कह दिया। बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की स्पीच के कुछ शब्दों को पकड़ा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ये सवाल उठाए कि अभिषेक बनर्जी ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। बांसुरी स्वराज ने अभिषेक बनर्जी से जिस तरह से माफ़ी मांगने के लिए कहा, उससे लोगों को स्मृति ईरानी की याद आ गई। स्मृति ईरानी इस बार संसद में नहीं है, लेकिन वो इसी तरह से आक्रोशित हो जाती थी और माफ़ी मांगने को कहती थी। इसी वजह से अब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी की संसद में कमी जो है वो लोगों को नहीं खलेगी, क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए बांसुरी स्वराज रेडी हो गई हैं। कई लोग बांसुरी स्वराज को स्मृति ईरानी का पार्ट 2 भी कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को तेज तर्रार तेवर वाली और स्मृति ईरानी जैसी एक फायर ब्रांड नेता संसद में मिल जाएगी, जो स्मृति ईरानी की कमी को वहां पूरा कर देगी। बांसुरी स्वराज को वैसे ही बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। पहले उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया, चुनाव लड़ाया गया, फिर वो चुनाव जीतकर सांसद बन भी गई, तो संसद में बोलने के पूरे मौके भी उन्हें मिल रहे हैं। इस तरह से अगले कुछ सालों में बांसुरी स्वराज तेजी से बीजेपी की यंग जनरेशन के बीच बड़ी नेता बन सकती हैं।